अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। Class 1 and 2. Today's topic is drawing with basic shapes. लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही टॉपिक लिया था, सेम लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने सेम हमारा टॉपिक यही था, बस उसका जो शेप था वो हमारा चेंज होता जा रहा था। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सर्किल लिया था, सेकंड क्लास में स्क्वायर, और आज हमारा जो रिवीजन वर्क का थर्ड क्लास है तो उसका जो न्यू शेप है वो हमारा है आज है ट्रायंगल। तो आज जो भी हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे वो हम ट्रायंगुलर शेप में ड्रॉ करेंगे। तो आई होप आप सबको ट्रायंगुलर शेप से याद आ रहा होगा कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें आप देखकर आप ढूंढिए और उसके बाद देखिए क्या 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 हम ड्रॉ कर सकते हैं ट्रायंगल शेप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 1 एंड 2 अपनी कॉपी पेजेस के साथ जो भी है आपके पास उसके साथ रेडी हो जाइए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा है फूड, और ये फूड हमारा ट्रायंगुलर राउंड शेप में होता है, लेकिन जब हम इसको खाने के लिए चलते हैं तो हम पूरा राउंड शेप मुंह में नहीं दे सकते। तो इसके लिए हम इसको स्लाइसेस में कट कर लेते हैं, पीसेस में। तो फर्स्ट हमारा है पिज़्ज़ा स्लाइस, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें सेम ट्रायंगल, तो हम एक लाइन, प्लस मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो आप चाहो तो स्केल का यूज़ कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ। तो हम फर्स्ट एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा रफली वर्क करिएगा, टाइम नहीं लीजिएगा जल्दी जल्दी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्लास में बैठे होते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं आपस में फ्रेंड्स के साथ, तो इस तरह से ड्राइंग इस तरह से गेम्स होते हैं। चलो ट्रायंगल शेप में जो भी शेप याद है आप ड्रॉ करते हैं सर्कल में, तो इसी तरह से रफली हमको ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट हम इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा रिवर्स डायरेक्शन में है। तो ये ट्रायंगल जब हम ड्रॉ करते हैं तो ए शेप अल्फ़ाबेट में होता है ना कि ऊपर कॉर्नर होता है इस तरह से ए, तो हम वो ना ड्रॉ करके हमने इसको रिवर्स डायरेक्शन में ड्रॉ किया हुआ है। अब हमने जो लाइन ड्रॉ की है सेम हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और ये वाली लाइन इरेज करके इसमें भी सेम उन्होंने जो ऊपर कर्व्स दिए हैं इसमें भी इस तरह से कर्व दे दीजिए। अब इसमें हम इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, कैप्सिकम हो गया, मशरूम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको डेकोरेट करने के लिए हम ये हमारा पिज़्ज़ा हो गया। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारा फ्रूट है। लास्ट टाइम हम लोगों ने सर्कल शेप में ड्रॉ किया था, ग्रीन कलर का था, ठीक है। वो हम लोगों ने आउटसाइड फ्रूट का जो आउटसाइड पार्ट था वो ड्रॉ किया था, आउटर पार्ट। आज हम ड्रॉ करेंगे उसी पार्ट का वाटरमेलन का स्लाइस, ठीक है। तो सेम इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। उससे पहले सिंपल सा हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इसे क्लोज कर दीजिए 2 लाइन से ड्रॉ करके, और इसके अंदर ये सीड्स बना दीजिए। इजी सा है बस। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल शेप में, ये भी हमारा फूड है, और ये हमारा है ब्रेड सैंडविच।
तो इसके लिए पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, उसके बाद स्लैंट लाइन ड्रॉ करिए, सेम टर्न योर पेज, और स्लैंट लाइन ड्रॉ करिए और इसे यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। सेम नाउ डबल दिस लाइन, और ये हमारा जो भी आप स्पिनच या फिर जो भी आप गार्निशिंग करना चाहें, इसकी गार्निशिंग है। टैटो या जो भी आप, ठीक है। सिंपल से है, ज़्यादा करना है। जो हमारी कलरिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसे करेंगे। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल शेप में हैंगर। तो सेम इसके लिए भी हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। इसी के अंदर एक और स्मॉल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। और इसे हैंग करने के लिए क्वेश्चन मार्क बनाइए। सिंपल। नेक्स्ट हमारा जो नया ऑब्जेक्ट है वो हम ड्रॉ करेंगे फ्रूट। तो जल्दी से गेस करिए कि कौन सा फ्रूट है जो ट्रायंगुलर शेप में होता है और ये रेड कलर का होता है। और अक्सर मैं क्लासेस में मैंने कई सारे सेकंड क्लास के बच्चों को याद होगा, मैं ड्रॉ करवा चुकी हूँ क्लास 1 में। तो ये फ्रूट है हमारा स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी में पहले हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपल। यहाँ से लाके इसको इस तरह से क्लोज कर दिया। देखिए हमारा ट्रायंगुलर शेप में है। उसके बाद इसके लीव्स, हमारी स्ट्रॉबेरी हो गई। तो इनके नेम मेंशन कर लेते हैं। पिज़्ज़ा स्लाइस, नेक्स्ट वाटरमेलन, सैंडविच, हैंगर एंड स्ट्रॉबेरी। चलिए इसकी ब्लैक आउटलाइन कर लेते हैं साथ में। क्लास आप अपनी ब्राउन कलर का यूज़ करिए या फिर पेंसिल कलर के ब्लैक कलर का यूज़ करिए। हमारे पास ब्राउन कलर नहीं है, इसीलिए हम ये ब्लैक स्केच पेन या मार्कर का यूज़ करते हैं।
भी मेरे साथ आउटलाइन कर रहे हैं ना? बस बहुत टाइम नहीं लेना है इसमें। बस मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से शेप से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस आप फ्री टाइम में, जब आपके पास कोई वर्क ना हो और आपको लग गई कि हाँ आज कलर करने का मूड हो रहा है, तो तब आप इस तरह से शेप्स वगैरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ हो चुके हैं, जबकि आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। चलिए हम कलर करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम पेंसिल कलर का यूज़ कर रहे हैं। आप भी, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा स्लाइस को कलर करते हैं। पिज़्ज़ा स्लाइस कलर करने के लिए सबसे पहले हम ऑरेंज एंड येलो का यूज़ करेंगे। ग्रीन, पिज़्ज़ा का ये वाला पार्ट है इसमें हम येलो करेंगे, तो आप भी इसमें येलो कर लीजिए। बस मेक आउटलाइन। Now fill full picture। ये वाला जो हमारा ओवल वाला पार्ट है इसमें हम ऑरेंज कलर करेंगे। आप चाहो तो रेड भी कर सकते हो, क्योंकि सॉस वगैरह लगी होती है ना, टोमेटो केचप। तो मैंने इसे ऑरेंज किया है। ऑरेंज के साथ मैं थोड़ा सा ही रेड यूज़ कर दूंगी ताकि इसका लुक अच्छा है। और देखिए इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसे कलर कर देते हैं। अनियन और ये रहा हमारा कैप्सिकम ग्रीन हो गया। ये हमारा मशरूम ऑरेंज से कर देते हैं। हो गया। नेक्स्ट हमारा है वाटरमेलन स्लाइस। तो उसके लिए हम ये जो वाटरमेलन का जो
येलो पार्ट होता है ये करेंगे येलो से। ये वाला हमारा पीच वाला पार्ट है, तो ये हमारा लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन। तो मैं डार्क ग्रीन यूज़ कर रही हूँ, आपके पास अगर लाइट ग्रीन है तो लाइट ग्रीन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वाटरमेलन का रेड पार्ट। तो फर्स्ट मेक आउटलाइन, सिंपल हमारी कलरिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें हम रेड कलर से थोड़ा सा कर देते हैं रेड केचप। तो ये वाला एरिया हम रेड केचप से फिल कर दीजिए। तो ये थोड़ा कलरफुल हो जाएगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं, केचप पड़ा होता है, तो इससे थोड़ा काफ़ी कलरफुल दिखता है ये, इसलिए मैंने इसमें ऑरेंज थोड़ा सा रेड कलर किया है। नेक्स्ट हमारा है ब्रेड सैंडविच। तो ये हमारा ऊपर वाला ब्रेड का पार्ट है, तो हम इसमें येलो कलर करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये ब्रेड कंप्लीट हो गई है नीचे, ये हमारी लोअर ब्रेड है और ये हमारी अपर ब्रेड है। और ब्रेड में ये अपनी ग्रीन लीव्स दे दी हैं। आप चाहो तो ये जो रेडिश होती है ना, उसकी लीफ जो होती है ना, ये भी सैंडविच में बहुत से लोग पसंद करते हैं और रखते हैं, तो मैंने भी इसमें फिल किया हुआ है ये। या फिर आप इसे ग्रीन सॉस भी समझ सकते हो, ग्रीन सॉस है ये। आप चाहो तो रेड सॉस भी कर सकते हो, मैंने ग्रीन सॉस यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हैंगर। तो आप इसे किसी भी कलर से कर सकते हैं, तो मैं इसे ब्लू कर रही हूँ। आपको जो भी कलर पसंद हो आप कलर यूज़ कर सकते हो। का ये वाला होल वाला पार्ट ये हम ब्लैक से करेंगे। कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉबेरी का ये लीफ पार्ट, जो हम लाइट ग्रीन फिल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉबेरी है, तो वो हम रेड कलर से करेंगे। इसमें भी सिंपल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पहले आउटलाइन कंप्लीट कर लीजिए। आई होप ये सारे ऑब्जेक्ट्स आप सबको इजी लगे होंगे और बहुत ही जल्दी से आपके ड्रॉ भी हो गए होंगे।
बस हमारा ये रेड कलर भी कंप्लीट हो गया है स्ट्रॉबेरी का। तो क्लास ये आज की ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप बाकी जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको याद आ रहे हैं तो आप वो प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, अपनी रफ कॉपी में न्यू पेज पे, ठीक है। मेरे इस पेज पे सिर्फ ये 5 ऑब्जेक्ट्स ही आ पाए हैं, तो मैंने ये 5 ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं। तो आप आई होप आप सब बाकी ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा रेक्टेंगल होगा। तो पहले से ही याद करके रखिएगा, मुझे बताइएगा कि रेक्टेंगल शेप में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।